जो बुरी स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा है। और गाजीपुर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी घाट के आसपास इलाके हैं जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक के बाद एक शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही शव मिले प्रशासन में हड़कंप मचा। अब जितने भी शव मिल रहे हैं उन्हें आखिरी विदाई ज़रूर दी जा रही है, वो सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी 2-3 शव यहाँ से बरामद हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है घाट बनारस से लेकर के मालदा तक, पश्चिम बंगाल तक, इस गंगा के किनारे न जाने ऐसे कितने शहर बसे हैं और कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये शव कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं, क्यों इन्हें छोड़ दिया गया। कई लोगों का ये कहना है कि लकड़ियों की किल्लत हुई इसलिए लोग इन्हें जला नहीं पाए। अब प्रशासन की यहाँ कम से कम गाजीपुर में ये कोशिश है कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को कहा जाए कि प्रशासन मदद करेगा, लकड़ियों के अभाव नहीं होगा, लोग शवों को गंगा में न बहाएं। और इसीलिए आज तक की टीम, मैं, मेरे कैमरामैन संजय कुमार, गाजीपुर से लेकर बक्सर तक इस गंगा में यात्रा करेंगे और आखिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तट के किनारे बसे इतने बड़े शहरों में लोगों की क्या मजबूरी है जो अपनों के शवों को गंगा में प्रवाहित कर दे रहे हैं, उन्हें आखिरी विदाई भी नहीं देते। गाजीपुर में जो हालात है उन्हें देखकर स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। एक तो बीमारी के संक्रमण का डर, ऊपर से पानी पर तैरती लाशें एक डरावने सपने से कम नहीं है। लगभग कुछ 20-25 को 100 था। ये कब आए थे? कुछ गड़ाया, कुछ गल गया तो उस पे लगा दिए। क्या डाला गया इनके ऊपर? ये चूना उना उसका क्या केमिकल है लगाया गया है। ये कब डाला गया भैया? ये 2-3 दिन पहले। कौन आया था करने से? ये सब साहब लोग आए थे, SDM साहब आए थे, सब 2-4 गो पत्रकार लोग आए थे। मैंने देखे तभी ये लोग न तो चूना उना डाल। हाँ, न तो एकदम गमकता था, ऐसे समझ लीजिए। बदबू थी। तो बाकी बॉडीज कहाँ ले गए? बॉडी तो उस नाई है ना, वो नाई देख रहे हैं ना। हाँ। उस पार में गड़ा है कुछ 20-25 को कल दबा दिया गया। हाँ, कल परसों में दबाया गया। बाकी तो अभी गल गया था तो ऐसे हो गया। ये कितने दिनों से देख रहे हैं आप लोग अपने गांव के आसपास? समझ लीजिए 15 दिन का लगभग हो गया। और ये लगातार चल रहा है। लाइन लगा था, किसी को लकड़ी नहीं मिलता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई मजबूरन बिक देता है। तो आप लोग को डर लग रहा था जब ये सब हुआ? देखते तो कोई आता नहीं था, समझ लीजिए। अभी भी नहीं आ रहा कोई? अभी कोई नहीं आता। इतना सुन सपाटा है गाँव, न तो दरिया पर आदमी 20-25 रोज नहाता था, सब नहाने वाला कोई नहीं आता है। गाजीपुर के घाटों पर मुनादी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना जलाए लाशों को गंगा में प्रवाहित ना करें, क्योंकि इससे महामारी फैल सकती है। लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। गाजीपुर के गहमर घाट पर प्रशासन को मंगलवार की दोपहर 3 लाशें तैरती हुई मिली। पुलिस ने लाशों को निकलवाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। 2-3 शव मिले हुए हैं और हम और प्रशासन के साथ मिलके उनका अंत्येष्टि की जा रही है। और इसके साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोई भी शव जो है नदी में प्रवाहित ना करे। हम लोग यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लकड़ी के अभाव में दाह संस्कार करने में असफल है तो हम शासकीय सहायता उसे प्रदान की जा रही है और उसका दाह संस्कार सुनिश्चित कराया जा रहा है। गंगा की लहरों में लाशों के तैरने की खबरें सुर्खियों में छाई तो प्रशासन भी जाग गया। आनन फानन में जिले के DM और SP गहमर घाट पर पहुंच गए। तो 10 तारीख को बिहार बक्सर की तरफ से ये सूचना दी गई थी। फिर उनके ऑफिसर्स आए यहाँ और ज्वाइंट विजिट भी हुई और ज्वाइंट विजिट के दौरान कोई डेड बॉडी मिली नहीं। यहाँ पता चला कि शायद बक्सर में मिली थी और चौसा में मिली थी। और जब उन लोगों ने ये सूचना दी तो फिर हम लोग भी अपनी टीमों को एक्टिवेट किया। और एक्टिवेट तो पहले से भी थी, बट जब उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया तो हम लोग और भी चौकन्ने हो गए और लगातार पेट्रोलिंग करा रहे हैं। कितनी बॉडीज हर दिन मिल रही हैं? नहीं, ऐसी कोई डेड बॉडीज की संख्या नहीं है, बट हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं अंत्येष्टि में कोई समस्या किसी को न रहे। गंगा किनारे फिर से शव मिलने की खबर पाकर स्थानीय विधायक सुनीता सिंह भी घाट पर मुआयना करने पहुंची।
आज तक ने जब बहते शवों पर सवाल पूछा तो वो बताने लगी कि हवा के रुख से लाशें इधर पहुंच गईं। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है, पूरी महकमा लगा हुआ है इस पे, कार्रवाई 3 दिन से कंटिन्यू पूरे जिले से। अभी देखिए एसपीडीएम साहब भी आए हैं और एसडीएम से लेके सारी महकमा लगी हुई है। तो ये कुछ ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, ये नेचुरल है। लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही है ये कोई विषय नहीं है। मतलब ये तो प्रयागराज से भी लोग छोड़ रहे हैं। कुछ मान्यता है कि लोग ऐसे ही प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह। तो हम लोग सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि गंगा को शुद्ध रखना है तो ये जल प्रवाह वगैरह रोकें। और वही लाशें हैं जो यहाँ के किनारे लग जाती हैं, कटान है चूंकि, तो हवा का रुख जिधर जाता है उधर रुक जाती हैं। गाजीपुर में गंगा में बहाई गई लाशें इतनी बुरी दशा में थीं कि तमाम लाशों को तो केमिकल डालकर डिकम्पोज कर दिया गया।